ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में कुछ कोणों के मान। त्रिकोणमिति में कुछ कोणों के मान। कुछ कोणों के मान हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे थीटा, यहाँ पर लिखेंगे साइन, यहाँ पर लिखेंगे कॉस और यहाँ पर लिखेंगे टेन। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 0 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा 30 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा 45 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा 60 डिग्री और यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। तो हम इन सभी कोणों का मान निकालेंगे और इसको आपको याद भी कर लेंगे, इन सभी कोणों का मान। ठीक है। ठीक है। तो साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 डिग्री होता है 1/2, साइन 60 डिग्री होता है 3/2, साइन 90 डिग्री होता है 1। क्या होता है 1। अब ध्यान से देखेंगे। अब हमें मान लीजिए कॉस को याद करना है, इधर से उल्टा लिख देंगे। इधर से क्या करेंगे, साइन वाला जो वैल्यू है इधर से उल्टा लिख देंगे। तो cos 0 बराबर 1 हो जाएगा, cos 30 डिग्री बराबर कहानी में 3/2 हो जाएगा, cos 45 बराबर 1 कहानी में 2 हो जाएगा। ठीक है। और cos 30 बराबर हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये वाला वैल्यू यहाँ भी लिख देंगे हम लोग। और cos 90 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। अब हमें tan का वैल्यू लिखना है। अभी हम इसके पहले फार्मूला पढ़े हैं, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। मतलब जो tan थीटा होता है इन दोनों को डिवाइड करने पे आता है, इन दोनों को डिवाइड करने पे क्या आता है tan थीटा। तो मतलब इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो tan 0 का वैल्यू 1 से 0 में डिवाइड करेंगे 0 आएगा। मतलब tan 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मतलब tan 30 का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/3। ठीक है। ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो tan जो 45 का मान आया वो कितना आया 1 आया। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो tan 60 का मान आया वो कहानी में 3 आया। ठीक है। और 0 से 1 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे अपरिभाषित हो जाएगा, अनंत आएगा। ठीक है। अपरिभाषित इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे अपरिभाषित, क्योंकि 0 से हम लोग 1 को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये टेबल आप लोग बना लेंगे, इसको याद भी कर लेंगे। ठीक है। इसका जरूरत पड़ेगा हम लोग को जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के त्रिकोणमिति कोणों के मान हम लोग देख लिए, विभिन्न प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपात देख लिए क्या होगा, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय देख लिए। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। क्या देखेंगे हम लोग, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ठीक है। तो पहला जो इसमें सर्वसमीकरण है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पहला हम लोग का त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। ठीक है। अब इससे हमारे पास 3 फार्मूला 2 फार्मूला और बन सकता है। तो ध्यान से देखेंगे, यदि हम cos स्क्वायर थीटा को इधर भेज दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा ना। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला ये बना होगा। यदि cos स्क्वायर थीटा को इधर रहने दे रहे हैं, इसको इधर भेज दे रहे हैं, तो
थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये पहला त्रिकोणमितीय सरसंख्या हमको इसके हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा इसको याद भी कर लेंगे आप लोग। दूसरा जो हम लोग का त्रिकोणमितीय सरसंख्या हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से यदि दो फार्मूला लोग और मिलेगा, यदि हम इसको इधर रख दे रहे हैं, इसको इधर भेज दे रहे हैं, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर उधर जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या फिर हम क्या कर रहे हैं कि टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दे रहे हैं, ठीक है, और एक को इधर कर दे रहे हैं, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो एक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से दो फार्मूला हम लोग को और मिला। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तीसरा हम लोग त्रिकोणमितीय सरसंख्या देखेंगे हम लोग। तो तीसरा हम लोग त्रिकोणमितीय सरसंख्या हम देखेंगे, वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इससे हम लोग को दो फार्मूला और मिलेगा, दो सूत्र और मिलेगा। हम इस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। या फिर हम क्या कर रहे हैं, केवल अकेला इस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेज दे रहे हैं, 1 को इधर लेते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन त्रिकोणमितीय सरसंख्याएं हैं।